महिला अपने शौहर को फ़ोन मिलाती है। फ़ोन मिलाने के बाद उसने कहा एक डिमांड की, और जब डिमांड सुनता है पति तो वो मुस्कुराता है। मुस्कुराते हुए सीधा मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद इंतज़ार कर रहा था जब यहां से सब ग्राहक चले जाएंगे, उसके बाद फिर वो अपने सामान की डिमांड करेगा। दरअसल जब उसके पास मीन की मेडिकल स्टोर पर कोई बचता नहीं है तो मेडिकल स्टोर वाले ने उससे पूछा कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। वो थोड़ा शर्माता है, शर्माते हुए बस बात कहने की कोशिश कर रहा था, हिचक रहा था। तभी मेडिकल स्टोर वाला पूछता है भाई साहब आपको चाहिए क्या, आप यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े हुए हैं। उसने कहा भाई साहब मुझे शक्तिवर्धक गोलियाँ चाहिए। जैसे ही शक्तिवर्धक गोलियों की बात आती है, मेडिकल स्टोर वाला अपने स्टोर में जाता है और एक गोलियों का एक पूरा रैपर लाकर उसके हाथ में दे देता है। जैसे ही गोलियों का रैपर उस व्यक्ति ने अपने हाथ में लिया, उसने कहा भाई साहब ये कम रह जाती हैं, और वैसे भी यहाँ बार बार आना अच्छा नहीं लगता। बार बार जब लोग यहाँ पे होते हैं उन सबके सामने ये सब चीज़ें मांगना अच्छा नहीं लगता। आप एक काम करो, थोड़ी सी तादाद बढ़ा दो, ज़्यादा गोलियाँ दे दो। जैसे ही मेडिकल स्टोर वाले ने ये बात सुनी, मेडिकल स्टोर वाले ने उसे कुछ ज़्यादा तादाद में गोलियाँ दे देता है। अब इन गोलियों को लेकर वो व्यक्ति अपने घर जाता है, खाना खाता है, पत्नी के साथ सोता है। उन गोलियों को खाने के बाद अब अगला दिन जब निकलता है तो पत्नी की तो आंख खुल जाती है, लेकिन पति सोता हुआ रह जाता है। और यहीं से उस व्यक्ति की जब मौत की खबर चारों तरफ फैलती है, उसके बाद उस व्यक्ति का कफन दफन होता है, यानी कि दफीना होता है। दफन होने के बाद लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं, तब ये पता चलता है दरअसल इस व्यक्ति की साधारण मौत नहीं बल्कि इसका तो कत्ल हुआ है। कत्ल के पीछे की वजह आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना लगता है बिठूर, और बिठूर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है ध्रुव नगर। दरअसल 19 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक घर से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही वो महिला रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, नाम जिसका शबाना होता है, अक्सर इस घर से इस तरह की आवाज़ें कभी नहीं आईं। आसपास के जो लोग थे वो जाग जाते हैं। जागने के बाद मौके पर दौड़कर पहुंचते हैं। जब उससे दरवाज़ा खुलवाया जाता है, दरवाज़ा खुलने के बाद पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। पति का नाम उसका आबिद अली होता है, उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। इस महिला के रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते वो अपने सगे भाई यानी कि सलीम को फ़ोन करती है। सलीम को फ़ोन करते करते कहती है कि भैया तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे बहनोई मर गए हैं। जैसे उसने अपने सगे भाई को अपने ही पति के, अपने ही शौहर के मरने के बारे में सूचना दी, तो उसका जो साला होता है सलीम आबिद का, वो तुरंत ही मौके पर आता है और यहाँ पर आकर देखता क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लगा हुआ है। उसकी लाश खाट पर पड़ी हुई है, चारपाई पर पड़ी हुई है। इसी बीच में वो सब कुछ देखते हुए पुलिस को फ़ोन करता है। ये बिठूर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आ जाती है।